Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, हमने जैसा कि फ्लिपकार्ट से एनसीईआरटी की बुक्स बुलाई थी, तो बुक्स आ चुकी है। आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक्स है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग अब चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहले पैक में हमें 4 बुक्स मिली है। तो उसमें पहली बुक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो महेश कुमार बर्नवाल ने इसे लिखा है। मतलब इसमें 6 से लेकर 12 तक पूरा एनसीईआरटी का दिया गया हुआ है। तो हम अंदर से देखते हैं ये कैसे ये हमारे उपयोग की है या नहीं। तो जिसके लेखक एसएसपी है, पुदुचेरी पुलिस सेवा में है, जिनका नाम महेश कुमार बर्नवाल है, और शैलेंद्र कुमार रस्तोगी इसके 2 लेखक एवं संपादक। तो इसमें दिया गया है भारत का संविधान, मूल अधिकार, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देश्य का संघ और उसके मतलब इसमें फुल संविधान की जानकारी दी गई हुई है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, और इसमें विशेषता ये है कि ये पिंक कलर में दिया गया हुआ है, जो आपको याद रखने के लिए जल्दी याद होगा। तो पहला जो अपना ये है अध्याय भारत का संविधान, इसमें पूरी जानकारी दी गई हुई है। ये बुक आपके लिए बहुत काम आ सकता है। इसमें पूरी जानकारी दी गई हुई है, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, संघ और उसके राज्य के क्षेत्र, अनुच्छेद, भारत राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी। ये बुक आपके बहुत काम आ सकता है। तो दूसरा बुक है भारत का भूगोल। ये भी महेश कुमार बर्नवाल ने लिखा है, और ये ब्लू कलर में है इसकी प्रिंटिंग। तो दोस्तों, भारत के भूगोल में बहुत सारी जानकारी दी गई हुई है। इसमें भारत का अध्याय, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, जो इसका पहला चैप्टर है। तो इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है, भारत के समुद्र तटीय राज्य, और इनके सभी बुक्स बहुत काम के, और यहाँ इसमें सभी जानकारी दी गई हुई है, आप देख ही सकते हैं। और जो बुक है वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो ब्लू कलर से टिक किए गए हुए हैं। तो हमारा तीसरा बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो एक ही लेखक है इन सभी बुक्स का, महेश कुमार बर्नवाल। और महेश कुमार बर्नवाल कौन है? तो ये है एसएसपी, जो पौंडीचेरी पुलिस में है। ये 1997 में सर्विस में आए थे। तो इस बुक की प्राइस तो ऐसे 380 दी गई हुई है, और इसकी है 399, और इसकी है 399 भारतीय संविधान, और ये 399 भारत का भूगोल, और ये 380 भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो एडिशन है इस पे 2018 के एडिशन लिखी हुई है। तो इस एडिशन से कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अर्थव्यवस्था रहेंगी। इसमें 6 to 12 की अर्थव्यवस्था सेम ही रहेंगी सारे बुक में। तो एडिशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक ही चैप्टर बढ़ चुका है, वो है जीएसटी का चैप्टर, और वो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि जीएसटी 2018 से पहले आई थी। आप देख सकते हैं इसमें कौन से मुद्दे दिए गए हुए हैं। अर्थव्यवस्था एक परिचय, अर्थव्यवस्था विकास एवं आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय आय। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया हुआ है। जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो ये बहुत उपयोग की बुक है, अर्थव्यवस्था एक परिचय। जो इसका पहला चैप्टर है, 2 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है,
डोमेस्टिक मैनेजमेंट, और इनको ग्रीक भाषा में ओइकोनोमिया कहते हैं। एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र का जनक। और मेरा भी अभी अर्थशास्त्र पढ़ना चालू है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, तो उससे वो उसका जनक बन गया। तो उस बुक का नाम भी देख लेता हूँ मैं कौन सी लिखी थी। इसने बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो मैं भी अर्थशास्त्र पढ़ ही रहा था, मेरे पास इसकी मेन बुक थी MC ग्रेविल पब्लिकेशन की। तो इसमें पूरा बेसिक दी गई है। जब तक मेरा बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं मेन बुक पे जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने बेसिक NCERT की सभी बुक्स बुला लिए। तो अर्थव्यवस्था भी काम की है। और ये है इतिहास 6 to 12 जो IAS PCS UGC नेट JRF एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम में आ सकती है, ऐसा लिखा गया है इसमें। और इस बुक का मैंने रिव्यू भी देखा था फ्लिपकार्ट पे, बहुत जनों ने इसको ऑर्डर किया है और बहुत अच्छे इसको कमेंट्स दिए हैं। सब आपके ऊपर निर्भर करता है पढ़ने को, वरना बुक लाके क्या फ़ायदा जब आपका मन ही पढ़ने का नहीं हो। तो इसमें इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें, पूरा आपका इतिहास कवर हो जाता, प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत और आधुनिक भारत। और एक पॉइंट इसका ये अच्छा है कि इसमें आधुनिक विश्व का भी इतिहास दिया गया हुआ है। मतलब इसमें पूरा आपका इतिहास कवर हो जाता, इतिहास का परिचय। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इतिहास तो ऐसे मुझे स्कूल में बहुत बोर मारता था, पर अब धीरे धीरे इतिहास को पढ़ूंगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था द पर्सन हु फॉरगेट हिस्ट्री हु कैन नॉट मेक हिस्ट्री। मतलब जो अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी इतिहास रच नहीं सकता। तो हमको इतिहास रचना भी नहीं है, हम तो सिर्फ UPSC निकलने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका क्रांति, बहुत सारी क्रांति हुई है इतिहास में, युद्ध भी हुए हैं, पर अब युद्ध नहीं हो रहे हैं और युद्ध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना ही चल रहा है, कोरोना ही बहुत बड़ा युद्ध है। तो इसमें बहुत सी जानकारी दी गई हुई है जो कि बहुत आसान भाषा में दी गई हुई है और हाईलाइट भी किए गए हुए हैं सब पॉइंट्स। तो आपके लिए जो बुक्स है, जो इनकी बुक्स है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की बहुत काम में आ सकती है। तो मैंने इसकी 4 बुक्स बुला ली है जो कि मुझे 798 रुपीज़ की पड़ी है। और देख सकती है ये भेजने वाले का नाम है, इसने आगरा से बुक भेजी है, मानव बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है। तो एक और बुक का रिव्यू, ये भी मैंने एक ऑर्डर की है, इसका नाम ये भी कॉस्मोस की है, NCERT सार संग्रह। तो चलिए इसकी हम पहले पैकेजिंग खोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है अपनी 5th बुक NCERT सार संग्रह, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 1 लाइनर नोट्स। ये भी एक ही है, सबका पब्लिकेशन एक ही है और लेखक भी एक ही है।
और ये बुक बहुत उपयोगी है क्योंकि मैंने ये 4 बुलाए हैं। इसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भारतीय संविधान, और इसमें ये 4 तो है ही, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतिहास, कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, विविधता। तो इसमें सारे आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। इसमें सब इसकी 1 लाइनर नोट्स दी गई है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर इसका इंडियन पॉलिटी है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो कोलकाता में स्थापना की गई थी। इसमें सब 1 लाइनर नोट से जो याद रखने में काफ़ी कठिन जाता है। तो इसमें सरल भाषा में दिए गए हुए हैं, और जो इसके आंसर है तो उसके सामने डायरेक्ट उसके आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है तो राज्य सूची के। तो ये भी बहुत अच्छा दिया गया हुआ है इन्होंने। और जो हाइलाइट्स दिए गए हुए, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, ये जो कलर में हाइलाइट्स दिए गए हुए, ये बहुत ही अच्छे दिए गए हुए हैं, और ये बुक आपके बहुत काम की आ सकती है। तो अभी मैं पढ़ूंगा, पूरी याद कर दूंगा ये चारों बुक्स धीरे धीरे। जलवायु, क्लाइमेट, भारत का जीवमंडल। अरे इसमें अमरावती का नाम आ गया है, पर ये अमरावती कहाँ की अमरावती है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ये अमरावती महाराष्ट्र वाली अमरावती नहीं है, ये आंध्र प्रदेश वाली अमरावती है। कितने पेजेस होंगे इसको? पेजेस 14। इसके अगर पेज गिनूं तो बहुत सारे पेजेस होंगे इसको, 200-300 पेजेस होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5 बुक है। ये पहली, दूसरी संविधान, ये तीसरी इतिहास, ये चौथी अर्थव्यवस्था, और लास्ट 5th है भूगोल। तो इसको पढ़ने में 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि इनके पेजेस देखिए आप कितने ज़्यादा पेजेस है। 1 महीने में ख़त्म हो सकती है, और बस सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने बैठो तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। पर याद कुछ नहीं रहेगा, और हमको याद रखना है, इसलिए हम धीरे धीरे हम पूरी कवर कर देंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.